पहाड़ों के सुंदर सुंदर मोड़, आओ हम सब चले कदम पहाड़ों की ओर। नमस्कार, पहला प्रणाम आप सबको, मैं नमस्कार। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आपने पिछली वीडियोस मेरी काफ़ी एंजॉय की होगी और की भी हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा। और मैं आपको लेके आया हूँ उसी जगह पर जहाँ से आपने पिछली वीडियो मेरी बनाई है। तो बनाए हैं वीडियो बहुत सारी, तो देखना चाहूँगा कि आज मैं आपको वो चीज़ बताऊँगा जो चीज़ शायद किसी ने बताई होगी। तो इसमें हैं बेसिक चीज़ें, जिप लाइन की बेसिक चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं नहीं बताऊंगा, बताने वाले कोई और हैं जिनका परिचय मैं भी आपसे कराऊंगा, लेकिन बहुत ही खास और बेसिक जानकारी इसके बारे में आपको बताऊंगा, जिप लाइन के बारे में। कि आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। यहाँ पे एडवेंचर फील्ड में काम किया जाता है। आपको दिखता है कि लोग बिल्कुल झूल रहे हैं, जा रहे हैं और सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, लेकिन इसमें इसके खास इसके पीछे जो रोल होता है ना, वो रोल आपको दिखाते हैं आज। ये है मैडम जो हमें बताएंगे कि कौन चीज़ किस काम आती है, उनके बारे में बताएंगी आपको। मैडम मिलते हैं मैडम से। मैडम जी बताइए आप। हेलो दोस्तों, मैं किट्टू। तो आज हम आपको बेसिक चीज़ के बारे में बताने आ रहे हैं एडवेंचर फील्ड से। एडवेंचर फील्ड में जो इक्विपमेंट होते हैं उनका मेन रोल होता है बैकग्राउंड में। बैकग्राउंड अभी तो हम जब देख रहे हैं तो लोगों को देख पाते हैं, जो मेन चीज़ होती है पर्दे के पीछे उन चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। इसलिए हमको थोड़ी सी घबराहट होती है कि ये लोग कैसे चढ़ गया, ये लोग कैसे जा रहे हैं, कैसे एक्टिविटी कर पा रहे हैं करके हमें थोड़ी सी घबराहट होती है। बट जब हम इन इक्विपमेंट के चीज़ों के बारे में बारीकी जान लेते हैं तो फिर उसके बाद हम काफ़ी अच्छे से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं और अच्छे से अपना मनोबल बढ़ा सकते हैं। जैसे अब इसी में ये चीज़ आपको दिखा देती हुई है कैराबिनर। अब कैराबिनर दो प्रकार के होते हैं, एक प्लेन कैराबिनर होता है और स्क्रू कैराबिनर होता है। ये स्क्रू कैराबिनर लॉक हो जाता है, यानी कभी भी हड़बड़ाहट में गलती से भी नहीं खुलेगा, ये लॉक हो जाता है। ये ओपन हो गया, ये ओपन हुआ और इसी में से लॉक भी लग जाता है। तो ये पूरी तरीके से सिक्योर है, इसमें हम भरोसा कर सकते हैं। अब दूसरी बात यह है मीटन की, इसे ब्रेक लाइन में बोला जा सकता है। अभी जैसे हम यहाँ पर अभी तो पीछे से बैक सपोर्ट के लिए रॉड दी गई है, हमारे डायरेक्टली नॉट लगाई गई है हमारे कमर में। तो इस चीज़ में ये होगा कि जैसे हम रुकना चाह रहे हैं, आगे से कोई रॉक फेस आ गया या फिर कुछ हो गया, तो अभी तो हम नॉर्मल उसमें कर रहे हैं, या फिर कोई टहनी आ गई, कुछ ऐसी चीज़ आ गई है, तो इसको हम ये जो होती है ये बिल्कुल प्रॉपर्ली सेफ होती है, हाथ को बिल्कुल भी इस पर चीज नहीं आने देती है। इसलिए इसको हम जो है इसको ब्रेक लाइन के थ्रू हम यूज करते हैं। ये हमारे हाथ पे मतलब प्योरली हमको सेफली देता है। और दूसरा हो गया हेलमेट। हेलमेट को सबको पता ही है हेलमेट किस यूज में आता है। हेलमेट का मेन रोल क्या है सब जानती है। ये है सीट हार्नेस। मेन रोल हमारे शरीर से अटैच होने वाली चीज़ यही है, मेन रोल इसी का होता है। इसको हम यूँ पहन लेते हैं। इस चीज़ को पहनने से हमारा जो शरीर का वेट होता है वो 3 भागों में बढ़ जाता है। एक तो कमर में आ जाता है, दूसरा स्थाई में आ जाता है, तीसरा स्थाई में आ जाता है। 3 भागों में हमारा शरीर का जो होता है वो वेट बढ़ जाता है, तो इस वजह से हमें दिक्कत भी नहीं आती है। और इसमें देख सकते हैं आप, प्योरली देख लो, इस तरीके से इसमें लॉकिंग दी गई है, बिल्कुल पूरी तरीके से सिक्योर है। ये पूरी तरीके से सिक्योर है, आप देख सकते हैं। नहीं ये खुल सकता है, ना ये टूट सकता है, पूरा नायलॉन का बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं मैं पहन के रेडी हो चुकी हूँ। अब इसमें ये होगा, जैसे ये कैराबिनर यहाँ से अटैच होगा तो हमारा जब बैठेंगे तो 3 भाग। इसको पहनने का तरीका भी यूँ होता है। कोई लोग क्या कर देते हैं, यूँ ऐसा कर देते हैं, तो यूँ लॉक करना चाहिए। लॉक करने के बाद इसको उल्टा कर देना है। इधर साइड से रॉप जो होती है इस पतले साइड से नहीं डालना होता है, क्योंकि इस साइड से रॉप घिस जाती है तो थोड़ा खतरा बढ़ा रहता है। इस साइड से रॉप को अटैच करना चाहिए, जो कैराबिनर भी सिक्योर हो जाता है और रॉप भी सिक्योर हो जाती है। अब मैं रेडी हूँ पूरी तरीके से, देख लो। ये है रॉप। नॉर्मल भाषा में आप रस्सी बोल सकते हैं, पर इसको रस्सी नहीं बोला जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो इक्विपमेंट होते हैं वो फॉरेन से आप मंगाए जाते हैं। इंडिया में अभी समथिंग इसका अभी इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ये रॉप है जो एडवेंचर फील्ड है, सबसे ज़्यादा एडवेंचर फील्ड जो है उसमें इंग्लिश का ही प्रयोग किया जाता है। उसमें हम न पहाड़ी, न हिंदी और ना ही कोई और लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें फॉरेन से बन के आ रही है, तो इसमें ज़्यादातर इंग्लिश का ही प्रयोग किया जाता है। पूरा एडवेंचर फील्ड जो है
इंग्लिश में डेवलप करता है। अब तो इसमें अब आप देख सकते हैं, अब इसको मैं अगर रस्सी बोलूँगी तो ये मान्य नहीं होगा इस फील्ड के लिए। अब इस फील्ड में अगर मैं इसे रॉप बोल रही हूँ तो ये मान्य इसके लिए, इस जॉब के लिए और इस फील्ड के लिए ये मान्य है। अब मैं फील्ड से उतर के अगर मैं बाहर चले गई तो इसे मैं रस्सी भी बोलूँगी तो वो मान्य है, क्योंकि मैं फील्ड से बाहर हूँ। अभी मैं इस फील्ड में आ गई हूँ, इस फील्ड में एंटर कर रखा है, तो मैं ऐसे सिर्फ रॉप बोलूँगी और सारे इक्विपमेंट्स को सिर्फ मैं जो एडवेंचर फील्ड है उसके अकॉर्डिंग ही मैं उनका नाम लूँगी। अब जैसे ये रॉप है, इसको जैसे अब ये बाहर से बन के आता है, अब क्लाइंब कर रहे हैं हम किसी अंग्रेजी बंदे के साथ। अब मैं हूँ पहाड़ी, तो मैं अब ऊपर से नीचे को जाने के लिए बोली, वो तो चला गया, जैसे चढ़ जाता है अंग्रेजी बंदा, चल गया ऊपर को, तो मैं उसको रस्सी फेंक बोलूँगी, वो समझ नहीं पाएगा कि वो क्या फेंकने को बोल रहा है। तो मैं बोलूँगी अगर रॉप फेंको, जब मैं रॉप का इशारा दे दूंगी तो वो समझ जाएगा कि हाँ मैडम मुझसे रॉप मांग रही है, मुझे रॉप नीचे फेंक देना है। इसीलिए हमें ज़्यादातर इंग्लिश का प्रयोग किया जाता है और इन चीज़ों को ज़्यादातर इंग्लिश नाम से ही जाना जाता है। एडवेंचर फील्ड पूरा इंग्लिश नाम से ही होता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्टिविटी हो रही है। बस ये थे मेन कैरेक्टर के पीछे के रोलिंग करने वाले इक्विपमेंट जो मैंने आपको दिखा दिया अभी। और एक चीज़ ये रह गया, इनके पास अभी टेप स्लिंग उपलब्ध है, ये टेप है, ये इसका ये चेस्ट हार्नेस के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। वैसे चेस्ट हार्नेस अलग ही आती हैं, पर अभी ये लोग इस टेप का इस्तेमाल कर रहे हैं बैक सपोर्ट के लिए। जो पीछे का बैलेंस होता है उसको एक समान में रखने के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं। और कैसे था, ऐसे था गले में, यूँ ये देख रहे हो आप, और यहाँ तक ऊपर तक यहाँ से सीट हार्नेस आ जा रही है। सीट हार्नेस का लुक भी यहाँ से मिल जा रहा है। तो इसको यूँ इस तरीके से अटैच कर रहे हैं और फिर उसके बाद आप देख लो, अब शरीर का जो हिस्सा है वो कितने भागों में बढ़ जा रहा है। देखो, एक बैलेंस मेरा इसमें आ जाएगा, दूसरा इसमें आ जा रहा है, सर का भार मेरा इस वाले में आ जा रहा है और पीठ का भार मेरा इस कमर में आ जा रहा है। और लगभग हमारे शरीर का पूरा जो भार है वो 5 हिस्सों में बट रहा है, एक थाई में, दूसरी थाई में और कमर में, तीसरी भी इस ऊपर वाली कमर में, और फिर ये यहाँ पर इतने भागों में हमारा वेट बट रहा है। तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है और हमें घबराहट नहीं करनी चाहिए। इक्विपमेंट पूरे सिक्योरली हैं और ये भार क्षमता जो होती है वो 3600 ऐसे वेट झेल लेता है ये सब, ये कैराबिनर। और ये टेप्सलिंग जो है पूरे नायलॉन से बनी होती है, तो काफ़ी अच्छी होती है और काफ़ी मजबूत होती है। तो ये थी अभी तक की जो मेन रोल निभाने वाली जो इक्विपमेंट है, तो ये है। और आप लोगों ने देख लीजिए और आइए अब खूब एंजॉय लीजिए। दूसरों को देख के डरिए मत कि किस तरीके से जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। आइए, अब मैंने जो बारीकली दिखा रखी है इन इक्विपमेंट के बारे में, उनको देखिए ध्यान से और फिर उसके बाद आप यहाँ आकर इन इक्विपमेंट में भरोसा करके यहाँ पर आप जिप लाइन कर सकते हो और एडवेंचर सारा एडवेंचर का एंजॉय आप ले सकते हो। थैंक यू। ये है पुल्ली, देख रहे हो आप, अंदर से जो रोल करती है इसको पुल्ली कहा जाता है। हमारी नॉर्मल भाषा में गरारी बोलते हैं, जो जैसे गरारी में यूज किया जाता है एक नदी से दूसरी नदी को पार करने के लिए और क्रॉसिंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है गरारी के लिए। तो इसमें देख रहे हो ये सारी कैराबिनर लगे हुए हैं और इससे मैम अटैच होंगी, इसको इनडायरेक्टली अटैच हो रही है मैम कहीं से। जो ये है एक सीट हार्नेस अटैच हो रहा है मैम से और एक टेप्सलिंग अटैच हो रही है मैम से। 2 चीज़ें डायरेक्ट अटैच हो रही है और जो है और सारी चीज़ें इनडायरेक्टली अटैच हो रही है। ये लॉक हो गया, यानी अब मैम पूरी तरीके से सिक्योर होगी। मैम अब कुछ भी हो जाए मैम का ये कनेक्शन नहीं टूटेगा। मैम इनडायरेक्टली ज्वाइन हो चुकी हैं इससे, फिर जिप लाइन से ये। अब दूसरा जो रोल है वो है इसका, जो पीछे से बैक सपोर्ट के लिए दे रखा है, ये होती है ब्रेक लाइन। अभी भैया देख रहे हैं, इसको बोलते हैं ब्रेक लाइन। ये देख रहे हो, ये जो सर है ये हैंडल करेंगे मैडम को कि किस तरीके से मैम को ब्रेक देना है या कितनी स्पीड मैम को देनी है, कितनी स्पीड में मैम को यहाँ से जिप लाइन करानी है। ये मैम को होल्ड करेंगे या मैम को ब्रेक लाइन देंगे। मैम जहाँ पे रुकना चाहेंगी ये ब्रेक लाइन वहाँ पे रुका देगी। यहाँ पे रुका देना भैया, आराम से यहाँ पे रुका दो। ये जा रही है बिल्कुल। अब चले जाओ, बाय। चलो, मेरा नाम निक्की है और मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ और मैंने फुल मस्ती की, फुल
मतलब और मैं दूसरों को भी बोलना चाहूँगी कि आओ यहाँ फुल मस्ती करो और इंजॉय फुल और मस्ती करो। मतलब कहाँ से हैं आप? मैं देहरादून से। देहरादून से। हाँ, यहाँ मेरा घर है और मैं यहाँ आई हुई हूँ अभी छुट्टी तब जाके। ओके, थैंक यू। बाय बाय। My name is तनिष्का थापा। My name is आरुषि कन्याल। हमें बहुत अच्छा लगा, कितना? बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। स्टार्टिंग में डर लग रहा अच्छा था। लगा, पहले डर लग रहा था, बहुत ही डर लग रहा था, फिर यहाँ पर आए अच्छा लगा, अच्छा लगा। पंछी बन गए। पंछी बन गए। ओके, थैंक यू। वेलकम। हेलो गाइस, इनसे पूछते हैं जो अभी जिप लाइन की जाने की रेडी हैं, एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा है। पूछते हैं इनसे ही। मैडम आपका नाम? भावना चौहान। भावना चौहान मैडम यहाँ पे हैं। तो आपको कैसा लग रहा है अभी? फिलहाल तो अभी एक्साइटमेंट है। कितना? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। और इससे पहले कभी जिप लाइन किया आपने? नहीं, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। फर्स्ट टाइम पे है। एक्साइटमेंट का परसेंटेज कितना होगा? अब 100। 100 अपॉन 100। थैंक यू। देन आपका नाम? रूबी चौहान। रूबी चौहान। तो कैसा लग रहा है आपको? फिलहाल तो अच्छा लग रहा है। एक्साइटमेंट कितना है? बहुत। 100 अपॉन 200? हाँ, इतनी ज़्यादा है। देखते हैं अभी कैसा होता है। कैसा होता है? तो क्या सोच रहे हैं अभी आप? फिर अभी फिलहाल तो फीलिंग सोचते हैं कि मैं ये जाऊँगा, जैसा करूँगा, जैसा है एक्साइटमेंट नहीं। नहीं है? चलो मिलते हैं आप लोगों से बाद में, इसके बाद। तो बस भेज जा। अरे यार एक मिनट, यहीं से पूछते हैं कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है? डर लग रही है? कुछ ही नहीं होगा, बहुत मजबूत है। हाथ छोड़ दो एक बार, हाथ छोड़ दो बिल्कुल, फिर ये भी छोड़ दो, कुछ ही नहीं होगा, कुछ ही नहीं, हाथ पे छोड़ दो बस, कुछ ही नहीं होगा। अभी हम लोगों ने देखा था कि ये लोग यहाँ पर गए थे और जिप लाइन उन्होंने किया, तो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कैसा लगा। मैम फर्स्ट आप गई थी, आप बताओ कैसा लगा आपको? फर्स्ट जैसे वहाँ से छूटे तो एकदम हार्ट बीट बढ़ गई थी, फिर जैसे ही मिडिल लाइन पे पहुँचे तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। मतलब आप क्या कहना चाहोगे? यही कहना चाहूँगी कि जो भी यहाँ विजिट करे तो डेफिनेटली इस पे ट्राई करें और बहुत मज़ा आता है। कितना परसेंट बताएं तो? परसेंट 100 से भी अब है। ओके, आप बताइए कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। मज़ा आ रहा था। मतलब जो यहाँ पे विजिट करेंगे उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे आप? वही कहना चाहेंगे कि उन्हें भी ये करना चाहिए। आप देन सेकंड ट्राई करेंगे? हाँ, कर लेंगे ऑब्वियसली। जब हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो वी विल डेफिनेटली ट्राई कि हम दोबारा इसमें आए। देन उसके बाद बर्मा ब्रिज के लिए जो सामने आपको दिख रहा है, बर्मा ब्रिज बिल्कुल सामने दिख रहा है, ट्राई करेंगे। होप सो हम कर पाए। दोबारा आएंगे और पक्का इसको ट्राई करेंगे। ओके, शो, थैंक यू।